नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे। दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म यानी कर्तव्य का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि अपने जीवन का सही उद्देश्य समझने और अपने कर्तव्य का पालन करने से ही जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। आज हम कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे अपने धर्म यानी कर्तव्य को समझना हमें जीवन में सार्थकता और पूर्णता की ओर ले जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर गहरे द्वंद्व में था। वह अपने ही परिवार और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उसे धर्म का असली अर्थ और महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि कर्तव्य ही जीवन का आधार है और उसे निभाने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अध्याय 3 श्लोक 35। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना खतरनाक हो सकता है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह उस कर्तव्य को दर्शाता है जो हमें निभाना चाहिए। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है, यानी उसका व्यक्तिगत कर्तव्य, जिसे समझना और निभाना उसका उद्देश्य है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सही उद्देश्य अपने धर्म को पहचान कर उसका पालन करना है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हमें जीवन में संतुष्टि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म और धर्म का गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे धर्म को प्रकट करते हैं और धर्म का पालन करने के लिए हमें सही कर्म करना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। अध्याय 2 श्लोक 50। कर्मों में निपुणता ही योग है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सही कर्म करना और उसे पूरी निष्ठा से करना ही धर्म का पालन करना है। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के और पूरी योग्यता के साथ निभाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। कर्मों में निपुणता हमें हमारे धर्म की ओर ले जाती है और हमें जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना और अपने धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में हर कार्य का एक उद्देश्य होता है और हर व्यक्ति के लिए उसका धर्म अलग होता है। कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। अध्याय 8 श्लोक 7। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। हमें अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। धर्म का पालन करना हमें जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन प्रदान करता है। कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और धर्म का पालन आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूयः। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा का न कभी जन्म होता है और न ही इसका कभी मृत्यु होती है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा की शुद्धि और उन्नति करते हैं। धर्म का पालन हमें आत्मिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आत्मा शाश्वत है और धर्म का पालन हमारी आत्मा को उस शाश्वतता की ओर ले जाता है जिससे हम इस संसार की सीमाओं से परे जा सकते हैं। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को उसकी जीवन यात्रा का उद्देश्य दिखाया। उसे अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन के असली सार का अनुभव हुआ। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। सब धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने धर्म का पालन करते हुए हमें पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपनी यात्रा पर चलना चाहिए। जब हम अपने धर्म को पहचानते हैं और उसे निभाते हैं तो हमें जीवन में सच्ची मुक्ति और आनंद प्राप्त होता है। धर्म का पालन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसी से हम जीवन में संतुष्टि और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि
कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने धर्म को पहचानना और उसे निष्ठा के साथ निभाना है। जब हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उन्हें निष्काम भाव से करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन हमें बताता है कि धर्म के पालन से ही जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है, और इसी से हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे न हटें, अपने धर्म को पहचानें, उसे पूरे दिल से निभाएं और जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। भगवद गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर हमें अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। यही हमें तनाव, उलझन और असमंजस से मुक्त करता है और सच्ची आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण।